मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा जिसे मैं लड़का समझ के इग्नोर कर रही हूँ, ये नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें, कमल मैम के लिए इन्होंने पिल्स ली, जहरीली गोलियां खाई, इसकी इतनी मोहब्बत में गंदा नहीं होता। मतलब इनकी चॉइस कोई और भी हो सकती थी, मैं ही क्यों। मेरे पहले 3 बच्चे हैं और मेरी डिवोर्स को 8 साल गुजर गए। आपकी एज भी नहीं है, आप छोटे हो और अभी जाओ अपनी छोटी बहन की नाज़रीन, शादी मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं एबी सोशल दुनिया। नाज़रीन, मोहब्बत की आपने और तो बहुत लाजवाब दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा कपल लेके आया हूं जिन्होंने आज के दौर पे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत को बरकरार रखते हुए उनको फॉलो किया और मोहब्बत की शादी की। ये हैं फरहान भाई और ये हैं अमारा कमल। फरहान भाई की उम्र जो है वो 21 ईयर्स है और मैम की उम्र जो है 40 ईयर्स है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको मोहब्बत कैसे हुई, इश्क कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। सर आपने मैम से शादी की, हाँ जी। ये आपको अनबिलीवेबल मोहब्बत मिली कैसे? ये सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया के ज़रिए। मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आपने जब मैम को प्रपोजल भेजा तो सुनने में ये भी आया कि मैम ने रिजेक्ट किया था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा कम से कम रिजेक्ट हुआ है। अच्छी। हाँ जी। तो जब मैम ने रिजेक्ट किया तब आपकी तासुरात क्या थी? तासुरात बस कन्फ्यूजन थी ठीक है, और उसी कन्फ्यूजन के साथ काफ़ी मामला ऐसे हुए ठीक है। जो नहीं होने चाहिए। सही है। क्या ऐसे मामला हुए? मामलात यही हुए कि वीट पिल्स खा ली, पॉइजन खा ली मैंने, उसके बाद हॉस्पिटल। अच्छा, नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें, कमल मैम के लिए इन्होंने पिल्स ली, जहरीली गोलियां खाई, इसकी इतनी मोहब्बत में इश्क में अंधा हो जाना, ये क्या? मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इनको क्या ऐसी चीज़ नज़र आई। सर मुझे बताएं कि आपने वो टैबलेट क्यों ली थी? क्योंकि एक चीज़ जब आपको अच्छी लगती है आपकी कोशिश होती है कि आप उसे हासिल करें, ठीक है। तो मेरी भी कुछ ऐसी कोशिश थी। बाकी इश्क अंधा नहीं होता। इश्क अंधा नहीं होता, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इश्क अंधा नहीं होता। मैम आप क्या कहेंगी इसको लेकर? बिल्कुल इश्क अंधा नहीं होता। मतलब इनकी चॉइस कोई और भी हो सकती थी, मैं ही क्यों। अच्छा मैम, आप मुझे बताएं, सुनने में ये भी आया कि आप डिवोर्स आपको हुई है। आपके पहले कितने बच्चे हैं? मेरे पहले 3 बच्चे हैं और मेरी डिवोर्स को 8 साल गुजर गए थे। और मेरे पेरेंट्स, मेरी वालदा इवन ये हसरत लेके इस दुनिया से 2 साल पहले वफ़ात पा गई कि मैं शादी करूं दोबारा। और मतलब मेरा इतना यकीन टूटा हुआ था कि मैं किसी मोहब्बत, किसी दुनिया के बंदे पे, किसी चीज़ पे एतबार करने पे तैयार ही नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था दुनिया का हर बंदा झूठा है, हर रिश्ता फ़रेब है और सब मतलब आगे भी यही कुछ है, गलत है सब, मतलब सारे गलत हैं, बस ओके काटा ख़त्म खल्लास। तो ही वॉज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे कहा, और मैंने उनसे कहा कि कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल है और अभी आपकी एज भी नहीं है, आप छोटे हो और अभी जाओ अपनी छोटी बहन की शादी करो। कहते नहीं कर सकता, वो 10 साल की है। तो मतलब मुझे उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली इंटरेक्शन करवाया मेरा और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, पेरेंट्स नहीं मानते होते ना। तो मैंने कहा आपके पेरेंट्स ही मानेंगे? तो उन्होंने कहा मेरी वालदा एग्री हैं। मैंने कहा जी वालदा भी एग्री हैं? मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल? एक लड़का जब अपनी बीवी को अपने घर वालों के सामने मुकाम देता है या इज़्ज़त दिलाता है, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा मर्द कोई नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा जिसे मैं लड़का समझ के इग्नोर कर रही हूँ, ये दर हकीकत एक मर्द है और ये मर्दानगी का जो है वो सबूत दे रहा है कि वो मुझे प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। ये नहीं कह रहा है कि मेरे साथ सेटिंग कर ले। मतलब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ओके फाइन, मैं शादी कर लेती हूँ, बताओ शादी कब करनी है, मतलब आज से 2-3 साल बाद? ही सेड नॉट एट ऑल, अभी जब आपका दिल चाहे आप आ जाएं, बेशक अभी आ जाएं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपने फरहान को एक एज अ हस्बैंड मच्योर पाया है इस उम्र में कि उनमें मच्योरिटी, सिंसियरपन है रिश्तों को लेके? जी बिल्कुल है। मतलब मेरी 8 साल की बेटी है तो इनका बिहेवियर उसके साथ ऐसे ही होता है जैसे एक फ़ादर का होना चाहिए। मेरे 13 साल का एक बेटा है, उसके साथ भी इनका बिहेवियर ऐसा है। मेरा छोटा बेटा जो है वो 7.5-8 साल का है, उसके साथ भी इनका बिहेवियर ऐसा ही है जैसे ये पता नहीं क्या। आपके टोटल 3 बच्चे हैं? जी मेरे टोटल 3 बच्चे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि चौथा बच्चा भी आपका एक, क्योंकि एक छोटी उम्र है, नॉर्मल उम्र है ये, इस उम्र में तो आम हम थे तब जब हम खेलते थे, हमें तो शादी का पता भी नहीं था। कभी कभी ऐसा फील होता है, संभालना पड़ता है। हाँ कभी कभी इनको कैरी करना पड़ता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि इनको 4 बच्चे मिल गए हैं। अच्छा फरहान साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपने शादी की है, आपको जब इनका बेटा, क्योंकि वो डेफिनेटली अब आपका भी बेटा है, आपने जाहिर बात है उनको एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट किया और हमारा खुद बता रही कि आपने उनके बच्चों को एक्सेप्ट किया है, तो वो जब आपको पापा बोलता है तो आपकी क्या एक्सप्रेशन होते हैं? एक्सप्रेशन दिली खुशी होती है मुझे। माशाल्लाह। हाँ जी।
और ये सब कुछ हमारा शादी से पहले डिसाइड हो चुका था। इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा नो इशू। तो अलबत्ता हमारी यानी जो मेरी बेटी है, अब उससे पहले मेरी बातचीत हुई। वो मेरी बेटी, नाज़रीन आप सुन रहे हैं माशाल्लाह कि वो बेटी कह रहे हैं। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए। और मुझे एक चीज़ का आपसे ये पूछना है कि आपने अमारा से जब शादी की तो आप उस टाइम आपके इस दिन में ये था कि मैं अपनी लाइफ को कैरी करूँगा, मैं चलूँगा, साथ मुझे बच्चे हैं वो करेंगे, पापा बोलेंगे, मैंने उनके काम आना है, उनके घर के सारे मामलात आपने ज़ाहिरी बात है हैंडल करने हैं। तो आप अमारा के साथ लाइफ मोहब्बत की जो है वो ता हयात ऐसे ही रहेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर। इंसान को खुद पे यकीन होता है कि, तो मुझे खुद पे यकीन था कि इंशाल्लाह मैं मरते दम तो ये मैं ये कहती हूँ कि जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो हम आपकी शादी करेंगे। यानी कि अच्छा अगर फ़र्ज़ करें, मेरी बात नहीं, ये अच्छा सवाल है आपने ही मुझे दे दिया कि अगर फ़र्ज़ करें फरहान कहता है आज से 2-3 साल बाद कि हमारा मैंने शादी करनी है, आई विल एग्री और मैं बिल्कुल खुद रिश्ता लेके जाऊंगी। ये मेरी वाइफ बिहाइंड द कैमरा है, सुन लें। मैं खुद रिश्ता लेके जाऊंगी और मैं खुद इनकी शादी करवाऊंगी, क्योंकि अगर ये कहेंगे कि जी मेरा प्यार जो है वो मैं डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में प्यार बांटने की चीज़ है। बांटने से प्यार कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। नाज़रीन नो कमेंट्स। हमारी अक्सर इसी चीज़ पर लड़ाई होती है। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करवा देनी है, दूसरी भी नहीं बल्कि तीसरी, क्योंकि इतलाक क्लियर है, मैं भी डिवोर्स याफ्ता हूँ। अच्छा, आज से हाँ जी, आज से 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और उसमें से औलाद नहीं थी। तो सुन्नत के हिसाब से भी, आप शरीयत के हिसाब से भी देखें तो हुक्म है कि आप शादी कर सकते हैं। शरीयत तो आपने यहाँ पूरी कर दी है, जो मैं देख रहा हूँ। शरीयत तो ये नाज़रीन हकीकत शरीयत ये है ना कि आजकल के जो हमारे शौर हमारे दौर में चल रहा है कि लड़की हो, कवारी हो, शादीशुदा ना हो, उससे हमने शादी करनी है। तो नाज़रीन ऐसा नहीं है। हमारे नबी ने अगर 4 शादियों का कहा था तो वो शादियाँ ये थी कि बेवाओं को सहारा दो, आप किसी बेसहारा को सहारा दो, ना कि किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करके अपनी हवस मिटाने के लिए उसको शरीयत का नाम दो। तो नाज़रीन वो शरीयत नहीं होती, वो इंसान की अपनी हवस होती है। 4 शादियों का हुक्म है तो वो 4 शादियाँ ये हैं, ना कि 4 शादियाँ वो जो छोटी उम्र के लड़कियों के साथ हो। हमारा मेरी दिली नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सदा आबाद रखे और इंशाअल्लाह ताला आपके आने वाले बच्चे जो हैं, आने वाले बच्चे और जो मौजूदा बच्चे हैं वो खुशियाँ देखें। मेरी दिली ख्वाहिशात आपके साथ हैं। कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहेंगे? वेल मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लड़कियाँ जो लग्जरीज़ देखती हैं, गाड़ियाँ देखती हैं और ख़ूबसूरती देखती हैं लड़कों में, या मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसे को सब कुछ समझती हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि पैसे से ज़्यादा आप ये देखें कि दूसरा शख्स आपको इज़्ज़त दे सकता है, आपको आपका मुकाम दे सकता है। अगर कोई लड़का आपको इज़्ज़त दे सकता है, मुकाम दे सकता है और आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, तो उसको मत ठुकराएं, क्योंकि हालात कभी भी चेंज हो सकते हैं, सडन चेंज हो सकते हैं। एक अच्छा खासा जो अरबपति शख्स होगा उसके भी फैक्ट्री में आग लग सकती है, वो भी सड़क पे आ सकता है। और हर शादी के बाद जो क्राइसिस होते हैं, जो सीन्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, सिनेरियो चेंज होते हैं और हर मियाँ बीवी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ती है। और यही वो टाइम पीरियड होता है जो आपका अंडरस्टैंडिंग पीरियड होता है। और अगर आप अपने बुरे वक्त में शौहर के साथ खड़ी रहती हैं तो मेरा ख्याल है अच्छे वक्त पे शौहर आपको भूलता नहीं है। बिल्कुल 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 नाज़रीन, ये आज की जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो लड़कियां आजकल लग्जरी लाइफ देखती हैं, गाड़ियां हो, पैसा हो, तो वो इस जोड़े ने साबित कर दिया कि नहीं, इंसान के पास खुशी ही ऐसी चीज़ है, लम्हात खुशी की ऐसी चीज़ हैं जो अनमोल होते हैं, जो पैसों से नहीं मिलते, जो मोहब्बत से मिलते हैं। नाज़रीन उन लड़कियों को लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो एक वफ़ा, और दूसरे नंबर पर सुकून, तीसरे नंबर पर इज़्ज़त और चौथे नंबर पर मेंटली सुकून। तो नाज़रीन अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।